एक ऐसा इकलौता गायक जिसने पंजाबी गीतों को पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई। एक ऐसा गायक जिसकी गायकी में भी एक्टिंग झलकती थी। ऐसा गायक जिसने बच्चों से लेकर बुजुर्गों के दिलों तक पर राज किया। सोचो आया याद? नहीं तो हम आपको याद दिला देते हैं। वो है हम सब के मान गुरदास मान साहब। गुरदास जी के बारे में बताने से पहले मैं अपने सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना व कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत मेहनत से एक वीडियो तैयार होता है। आपका लाइक व शेयर हमारे जैसे लोगों की हौसला अफजाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके व्यू ज़्यादा होते हैं पर सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम। दोस्तों, मदद कीजिए वरना यूट्यूब चैनल बंद करने को कह सकता है। गुरदास मान जी का जन्म 4 जनवरी 1957 को पंजाब के मुक्तसर ज़िले में स्थित गिद्दड़बाहा नामक कस्बे में श्री गुरुदेव सिंह व तेज कौर जी के घर में हुआ। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। मान को बचपन से ही गायन व मिमिक्री करने का शौक़ था। कॉलेज के दिनों में मान ने पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गीत, संगीत व नाटक में कई पुरस्कार जीते। इतना ही नहीं, मान साहब खेलों में भी हिस्सा लेते थे। कई एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार जीते हैं। मान जी जूडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। यही नहीं, गुरदास मान जी को कुश्ती खेलने का भी शौक़ था, लेकिन इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये कुश्ती खेले। वो थोड़ा सख्त स्वभाव के इंसान थे, इसलिए गुरदास जी चोरी छिपे कुश्ती खेला करते थे। गुरदास मान जी का शरीर दुबला था पर उनमें फुर्ती व हिम्मत लाजवाब थी, इसलिए वो अपने से भी बड़े पहलवानों से भिड़ जाते थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गीत, संगीत और अभिनय की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले गुरदास मान जी कभी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक छोटी सी नौकरी करते थे। वर्ष 1980 में दूरदर्शन के किसी अधिकारी ने गुरदास जी को स्टेज पर दिल दा मामला गाते हुए देखा। उन्होंने मान जी को दिल्ली दूरदर्शन आने का निमंत्रण दिया। दूरदर्शन पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दिल दा मामला गाया। दिल्ली दूरदर्शन पर गाते के साथ ही गुरदास मान जी रातों रात स्टार बन गए। उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। 1980 और 1990 में अपने गानों व फिल्मों से पंजाब पुलिस के अत्याचारों को उजागर करने वाले मान साहब पहले कलाकार थे। गुरदास जी अब तक 35 एल्बम निकाल चुके हैं और 300 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं। उनके गीत अपना पंजाब को बर्मिंघम में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र गायक गुरदास मान जी के मुताबिक उन्होंने सोचकर कुछ नहीं किया। वो बस डूब कर गाते गए और सब कुछ अपने आप होता गया। उन्होंने पंजाब के रॉयल एल्बर्ट हॉल से लंदन, अमेरिका, कनाडा आदि दुनिया का सफ़र तय किया है। मान जी के पिता, दादा व चाचा को सूफ़ी शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। इन्हीं लोगों से उन्होंने बुल्ले शाह, शाह हुसैन और वारिस शाह के कलाम सुने। इसी का असर उनकी गायकी व लेखनी में भी आया। हरपाल तिवाना ने 1983 में लौंग दा लश्कारा नामक फ़िल्म बनाई थी, जिसमें राज बब्बर व ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। गुरदास जी ने इसमें सूफ़ी गायक का किरदार निभाया था। फिल्म में संगीत जगजीत सिंह ने दिया था। इसी फिल्म का गाना छल्ला जो गुरदास मान जी ने गाया था, आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। गुरदास जी के गानों की लिस्ट लंबी है पर उनके गाने आज भी एक कालजयी रचना है। 1981 में मामला गड़बड़ है, 1984 में चक्कर, 1988 में रात सुहानी, 1989 में नाचो बाबियो, 1992 में तू दाती असी मंगते तेरे, 1993 में तेरी खैर होवे, 1988 में वानी जवानीए, 1995 में चुगलियाँ, 1997 में यार मेरा प्यार, 1997 में पीर परहोनी, 1998 में दिल होना चाहिए जवान, 1999 में जादूगरियाँ, 2003 में पंजीरी, 2008 में बूट पालिशां और 2008 में ही कुड़ियाँ
किस्मत दे। 2011 में जोगियां, 2013 में रोटी व पंजाब दी शान, 2017 में पंजाब, 2021 में यार कमली, ऐसे दर्जनों उनके हिट गीत रहे हैं। लेकिन कुछ गीत जिनमें पंजाब की आत्मा बसती है, जैसे दिल दा मामला है, मामला गड़बड़ है, छैला, अपना पंजाब होवे, जादूगरियाँ आदि, कुछ ऐसे बहुत से गाने हैं जिनकी एक एक लाइन दिल से लेकर आत्मा तक में उतर जाती है। ऐसी ही एक लाइन अपना पंजाब गाने से है, जिसमें के बोल हैं, अपनी घराली कोलो हाल पुछा पिंड दा, मर जानी माना क्यों पंजाब जानदा खिंड दा। ये पूरी लाइन पंजाब के इतिहास को बता देती है। ये पंक्ति पंजाब की आत्मा है, ये पंक्ति पंजाब की शान है, ये पंजाब के बीते हुए दौर की कहानी है। ये उस पंजाब की कहानी है जब पंजाब अफ़गानिस्तान तक माना जाता था। एक सांस में गाना, पूरे मज़े लेकर गाना, ढपली और पंजाबी ड्रेस के साथ गाना, ये अनूठा अंदाज मान साहब का ही है। मान साहब ने देश विदेश में पंजाबी लोगों को अपने गीतों के माध्यम से जोड़े रखा है। आज भी बाहर बसने वाला पंजाबी उनके गीतों के माध्यम से पंजाब को अपने दिल में बसाए रहता है। गुरदास मान जी की लव स्टोरी भी सबसे अलग है। गुरदास जी और मंजीत जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। मंजीत जी भी कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। वो भी थिएटर की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। एक ही पत्नी से 3 दफ़ा शादियां करनी पड़ी, इसकी भी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सबसे पहले गुरदास जी ने मंजीत जी से लव मैरिज की। उस समय लव मैरिज को पंजाब में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, तो मान साहब के परिवार वालों ने अपनी पारंपरिक तरीके से शादी की। इसके बाद तीसरी बार मंजीत के परिवार वालों ने अपने हिसाब से उनकी शादी की। इस तरह उन्होंने 3 दफ़ा शादी की, वो भी एक ही पत्नी से। सन 2000 में आई हिंदी फिल्म वीर जारा के लिए उनका गाया लोहड़ी वाला गाना आज भी लोहड़ी पर बहुत सुना जाता है। गुरदास मान जी का एक बेटा है जिसका नाम गुरीक मान है। 9 जनवरी 2001 को पंजाब के रूपनगर में मान साहब की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिनमें उनके ड्राइवर तेजपाल की मृत्यु हो गई, जो उनके दोस्त जैसे थे। उन्होंने सावरी गीत अपने उस दोस्त को समर्पित किया। 2007 में भी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उस समय मान साहब को काफ़ी चोटें आई थी। पर दोस्तों, जिन पर भगवान का हाथ होता है तो वो सभी मुश्किलों से पार जाते हैं। भगवान की मेहर उन पर होती है। वो कहते हैं ना, जिनकी भगवान की नज़र जिस पर भी पड़ जाती है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। गुरदास मान जी निजी जीवन में भी काफ़ी हंसमुख स्वभाव के रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या उनकी बुआ के बेटे की शादी का है। उनकी बुआ के बेटे की शादी फाजिल का झंडावाला में थी। वहाँ पर एक जोगी आया। गुरदास जी ने जोगी का लिबास ले लिया और पहनकर पूरे गांव में जोगी बनकर फेरी डाल दी। ताज्जुब की बात यह है कि गांव में उनको कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर सब जगह घूमकर मान साहब अपनी बुआ के गेट पर आकर बैठ गए। वह आवाज़ लगाई, लिया भगतनिए जोगिया नू प्रछादा छकाओ, मुँह मिठा कराओ। लिया भगतनिए जोगिया नू तेरे बच्चे जिंदे रहन भगतनिए, लिया कोई लीड़ा लत्ता। गुरदास जी की बुआ तो उनके को पहचान ही नहीं पाई, पर जब घर के किसी सदस्य ने बताया कि ये तो अपना गुरदास है, फिर तो किसी की हंसी ही नहीं रुकी। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। ऐसे ही एक बार कॉलेज के दिनों में मलोट में उन्होंने एक नाटक में भिखारी का रोल किया और एक गीत पेश किया, जिसमें उनको बतौर इनाम 2200 रुपये मिले। गुरदास जी की माँ को भी पता चला, लेकिन जब शाम को वो घर आए तो उनकी जेब खाली थी। माँ के पूछने पर उन्होंने कहा कि माँ, ये पैसे मेरे नहीं थे, वो भिखारी के रोल में गीत गाने पर मिले थे, इसलिए रास्ते में जितने भी भिखारी मिले मैं सब में बांट आया। तो दोस्तों, ये है सच्चा सौदा। आपने ये सच्चा सौदा गुरु नानक की कहानी तो सुनी होगी ना। वही संस्कार हमारे इस पंजाब के महान कलाकार को मिले हैं।
इनको शत शत नमन। ऐसे हैं हमारे मान साहब के जीवन के लिए तो ये वीडियो क्या, एक किताब भी छोटी पड़ जाएगी। पंजाबी संगीत उनके बिना अधूरा है। उन्होंने पंजाब की, पंजाबियत की सामाजिक बुराइयों का जिक्र अपने गीतों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाया है। उनकी लाइनों के अर्थ दिल के पार जाते हैं। जो भी गाया है उन्होंने दिल से, आत्मा से अपने व्यक्तित्व को उसमें उतार कर गाया है। आपने देखा होगा जब वो गाते हैं तो उनकी आंखें अपने सुनने वालों से बातें करती हैं। यह उनकी खूबी है। भगवान उनको और लंबी उम्र दे, भगवान का उन पर आशीर्वाद बना रहे। हम तो चाहते हैं कि मान साहब सदा ऐसे ही ढपली और ताल के साथ हम लोगों को ऐसे ही मंत्रमुग्ध करते रहे। इसी के साथ ही मैं शीतल सोनी आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर एक नए कलाकार के जीवन के बारे में आपसे बातें करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ये मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है।